तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और ये व्लॉग है करवा चौथ का। तो देखिए मम्मी के हाथ की मेहंदी कितनी अच्छी रची हुई है। और इधर मम्मी काट रही है सब्जी। तब तक मैंने घर के अपने सारे काम निपटा ले। सब्जी दे दी थी मम्मी को कट करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे से। और आज है करवा चौथ वाला दिन। खाने की हो रही तैयारी। गोभी आलू कटा हुआ है और हरा धनिया कट गया। पापा चाय दूँ क्या? हरा धनिया। और यहाँ पे मम्मी सब्जी बना रही है। मसाला पक रहा है, पानी गर्म हो गया है, चावल का आटा गूंदना है मुझे। तो बनने वाला है आज खाने में फरा सब्जी बनेगी। और हमारे इसी चीज़ की पूजा होती है। तो चलती हूँ। और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी थी। पहले सुबह रोटी सब्जी बनाई, सबने खाना खाया, उसके बाद किचन साफ़ किया, फिर सारा इंतजाम किया, सब्जी वगैरह कटिंग करी, मसाला पीसा है, उड़द की दाल भिगोई थी, फिर उसको धोया है, पीसा है उसको मिक्सी में। तो काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किया, इस वजह से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग करिए और अभी से लेकर रात तक का जो भी होगा वो पूरा आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग एंजॉय करिएगा। हमारे किस तरीके से मनाया जाता है वो सब चीज़ें भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। मम्मी गर्म हो जाए करछुल। और आज मम्मी की कमर में है दर्द। मम्मी की कमर में आ गई है अकड़न। एसी की वजह से रात में एसी में लेटी हुई थी, तो एसी की वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो किस वजह से हुई है? फिर एसी की वजह से नहीं हुआ, तो एसी की वजह से ही हुई है। हाँ, तो चलते स्टार्ट करते ब्लॉग को। चलती हूँ आटा सानने में। हैं कहाँ जला लगा? पोछा गया, पानी के निशान है। आटा शांति चावल कर बनाएंगे फरा। अरे देखा जी। और ना लुक पे मत जाना आज बिल्कुल भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। कंघी वगैरह करने का भी टाइम नहीं था, तो कंघी वगैरह भी नहीं करिए। चाय दे रही थी पापा को। पापा को के उठे हैं, पापा को देती चाय, फिर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मसाले की भुनाई कर रही हूँ और मम्मी सब्जी बना रही थी, बट उनके बैक पेन बहुत ज़्यादा था, खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो वो चली गई। तो वैसे सब्जी मम्मी ही बनाती, बट उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं रहा, तो वो चली गई थी। फिर यहाँ पे मैं लग गई सब्जी बनाने में। पहले अच्छे से मसाले को भून लिया है और मसाले मैंने काफ़ी कुछ पीसा है। मतलब आप देखते ही डेली रेगुलर में भी मसाला पीस के सब्जी बनाती हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने आज मसाला पीसा था। और मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पीसा था क्योंकि सब्जी भी ज़्यादा थी। तो थोड़ा सा सब्जी जब ज़्यादा होती है तो मसाला भी ज़्यादा चाहिए, तभी वो अच्छी बनती है, गाढ़ी गाढ़ी सी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी को छौंक दिया है, उसको भून के। उसके बाद कढ़ाई थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, सब्जी बॉयल आने में दिक्कत हो रही, तो इसलिए मैंने उसको खाली कर लिया भगोने में। और अभी सब्जी अच्छे से उबल जाएगी, तो कढ़ाई मैंने खाली करके रख दिया। यहाँ पे भगोने में कर दिया मैंने सब्जी। अब इसमें अच्छे से सब्जी बन जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर मैंने सान लिया चावल का आटा। और देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले मम्मी बनाती हैं पूजा के लिए, तो एक चांद बनाया है, चावल के आटे से बनाया जाता है। ये 2 डिब्बी बनाई हैं, इसके अंदर 4-4 गोलियाँ डाली हैं, उसको फिर कवर कर दिया गया है। उसके बाद फिर ये 4 आसा बनाएंगी मम्मी। तो हमारे इन्हीं चीज़ की पूजा होती है। जो डिब्बियाँ होती हैं, इसको मम्मी पूजा करने के बाद एक शाम में और एक सुबह खाती हैं। जो चांद और ये आसा होते हैं 4, इनकी पूजा करी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मम्मी ने इसको बना के दे दिया। अब मैं इसको रख देती हूँ पकने के लिए। तो जब ये पक जाएगा उसके बाद फिर इसकी पूजा करी जाएगी। पूजा के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसकी पूजा करी जाती है। और हमारे इसी से ही पूजा करी जाती है, मेन यही होता है। तो फरा बनाने से पहले हमने इसको बना लिया है, रख दिया मैंने इसको भाप में पकने के लिए। तो अभी 10 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा। और पानी भी मैंने पहले रख दिया था गर्म होने के लिए। तो देखिए जब तक वहाँ पे चांद वगैरह सब अच्छे से पक रहा है, तब तक यहाँ पे अभी हम बना लेते हैं फरा। और फरा बनाने के लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाता है फरा बनाने में, तो मम्मी से बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। बट क्योंकि इसे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ता और आटा भी ज़्यादा था, तो मुझसे अकेले बनाने में प्रॉब्लम होती, मतलब समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता। और सुबह से मैं काम में ही लगी हुई थी, तो मुझे भी हो रही थी थकान। तो मम्मी किसी तरीके से सपोर्ट लेके बैठ गई थी और बनवा रही थी यहाँ पे। तो मैं और मम्मी दोनों ने ही मिलके इसको बना लिया। और इसको ना हाथ से ही बनाना पड़ता है, बेलन से इसको नहीं बेल सकते हैं,
क्योंकि अगर बेलन से बेलेंगे तो फिर ये फट जाता है। तो इसे हाथ से छोटी छोटी लोइयाँ लेके ना जो पूड़ी की लोइयाँ होती हैं उसके बराबर लोइयाँ लेके उसको हाथ से थपथपा के बढ़ाया जाता है, तो ये बन जाता है आसानी से। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको पूरा जितना भी हमें एक बैच के लिए चाहिए होता है उतना बना के तैयार कर लिया। उसके बाद अब इसमें लगाई जाएगी उड़द की दाल। तो मम्मी ने थोड़ी सी उड़द की दाल निकाल ली है और इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे दाल को, और थोड़ी थोड़ी दाल में ही नमक मिलाते हैं, क्योंकि अगर हम सारी दाल में इकट्ठा ही नमक मिला देंगे ना तो दाल बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो इसलिए जितने दाल का यूज़ होता है उतने में ही थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं, नमक मिलाते रहते हैं, उसका यूज़ करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मम्मी उड़द की दाल को पूरे अच्छे से इसमें जो फरा है इसमें लपेट दे रही हैं, मतलब लगा दे रही हैं। तो इस तरीके से फरा बनाया जाता है और ये ना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना ये ताज़ा खाने में अच्छा लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये बासी खाने में अच्छा लगता है। सुबह के टाइम में इसको फ्राई करके जब खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किसके यहाँ पे फरा बनाया जाता है और किस किस ने खाया हुआ है इसको। तो हमारे यहाँ मेन करवा चौथ पे यही बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे सब दाल लग के तैयार हो चुकी है और अब चलती हूँ। जो मैंने ये चांद और ये डिब्बी वगैरह रखी थी देखने के लिए पक गई कि नहीं, तो ये पक चुकी है अच्छे से। इसको निकाल के मैं कटोरे में करके साइड में रख दूँगी। तो इसको मतलब ऐसे जगह पे रखूँगी जहाँ पे जूठा वगैरह ना हो, साफ़ सुथरी जगह हो। तो फिर शाम को फिर इसकी पूजा करी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके इसको अच्छे से निकाले दे रही हूँ। कोई भी चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, इस तरीके से इसको निकालना है कि टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी कोई भी चीज़। तो देखिए ये पूरा तैयार हो गया है। अब लेके चलती हूँ मैं थाली को। जो ये झन्ने वाली थाली होती है ना, इसी में ईजिली आराम से भाप में बन जाता है। तो यहाँ पे मुझे भगोने में पानी कुछ कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दिया है ताकि फरा बनाते टाइम भगोने में पानी कम ना हो, भगोना जल ना जाए। तो लेके आ गई मैं थाली, और यहाँ पर जितनी भी मम्मी ने यहाँ पे फरा बनाया था, दाल लगाई थी, उनको अच्छे से इसमें रख देंगी सेट करके। तो फिर उसके बाद फिर मैं रख के आऊँगी इसको गर्म पानी के ऊपर। तो ये भाप में ही बनता है और बहुत टेस्टी बनता है ये। हमारे तरफ मतलब जितने भी ईस्ट यूपी के लोग होंगे ना, उनको सबको पता होगा, सबके यहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती होंगी, सबके यहाँ पे फरा बनता होगा। करवा चौथ पे तो ज़रूरी ही बनता है, वैसे तो आप बीच में कभी बना सकते हैं, बीच बीच में हमारे यहाँ बनता रहता है, बट करवा चौथ पे मेन होता है, बनाना ही चाहिए और पूजा ही इसी चीज़ की होती है। तो देखिए यहाँ पे पूरा थाली भर गई है, लाके मैंने फिर से इसको रख दिया है। और अब 10 मिनट बाद इसको अब हम चेक करेंगे ये हुआ कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं पक गया है या नहीं पक गया है। तो ऑलमोस्ट ये पक चुका है, देखने से ही लग रहा है कि ये पक चुका है। तो चलिए इसको पलट लेते हैं और अब इसमें लगा देंगे हम दूसरा बैच। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने भगोने में ना एक वो उसका ढक्कन लगा दिया ताकि जो पानी का भाप है वो निकल ना जाए। और फिर ये जो फरा था थाली में, इसको मैंने पलट दिया टिफ़िन में और इसको रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया फरा बन के तैयार हुआ है। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए पूरा अच्छे से पक गया है, दाल भी जो इसकी लगी हुई है ना वो भी अच्छे से पक चुकी है, तो बिल्कुल भी कच्चा नहीं है ये। तो यहाँ पे देखिए दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से करके हम लोग फरा बनाते हैं। और आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा तभी बताइएगा मुझे, अगर आप लोगों के यहाँ बनता है, आप लोगों ने खाया है तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फरा वगैरह बन गया, सारा खाना बन गया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत किचन की सफाई करी थी, बर्तन नहीं साफ़ हो पाया था क्योंकि शाम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा बनाते बनाते। तो अभी चल रही है यहाँ पे मम्मी की तैयारी, और मैंने मम्मी को दे दिया है कलर, मतलब पैर में लगाने के लिए महावर। तो हमारे यहाँ ये ज़रूरी होता है, जो भी कोई भी शुभ काम हो, पूजा पाठ हो, तो पैरों में महावर, सुहागन औरतें पैरों में महावर ज़रूर लगाती हैं। इसके बिना कोई भी पूजा पाठ, कोई व्रत सफल नहीं माना जाता है, मतलब ज़रूर ही लगाया जाता है इसको। ये 16 श्रृंगार में आता है। 16 श्रृंगार जब औरतें करती हैं ना तो उसको लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मम्मी लगा रही है कलर, और मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ किस तरीके से कलर लगाया जाता है। वैसे लगाया तो हर उसमें जाता है, लगभग आजकल लोग लगाने ही लगे हैं, कुछ लोग शौक में, कुछ लोगों के यहाँ तो रीति रिवाज ही है। तो हमारे यहाँ तो रीति रिवाज है लगाने का। तो देखिए मम्मी कलर लगा चुकी हैं, और मम्मी के कमर में दर्द इतना ज़्यादा है कि उनकी सारी तैयारी मुझे ही करनी पड़ रही है। तो देखिए ये वाली साड़ी मम्मी पहनेंगी, ये भी मैंने निकाल के रख दिया। उनकी जितनी भी ज्वेलरी हैं सारी मैंने निकाल के रख दी हैं, और मम्मी को तैयार भी करना पड़ रहा है क्योंकि दर्द की वजह से उनसे ना बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो देखिए सारी ज्वेलरी मैंने मम्मी की निकाल दी है, अभी वो सब पहनेंगी, सब तैयार होंगी अच्छे से। तो उनकी चूड़ियाँ वगैरह भी लेके आनी पड़ी क्योंकि चूड़ियाँ उनकी खरीदी नहीं थी, क्योंकि मैचिंग की चूड़ियाँ पहले से ही रखी हुई थी। और मैचिंग की चूड़ियाँ जब ज़्यादा ले लो ना फिर रखी रह जाती है, उसका कोई काम नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ निकाल ली है, उसको मैचिंग करके पहना दिया है। और जो भी उनके पायल बिछे हुए वगैरह थे तो वो सब चेंज करवा दिए मैंने। तो मम्मी को मैं तैयार कर ही रही थी, इतने में आ गई थी मिट्ठू। और ये मिट्ठू ना कहीं भी मतलब थोड़ा सा भी सा जगह मिल जाती है तो पकड़ के तुरंत चढ़ के ऊपर आ जाती है। तो आके ऊपर बैठ गई थी, मैंने थोड़ी देर इसको भी खिलाया है, फिर दे दिया पूजा, क्योंकि ना ये कोई भी चीज़ मिलता है दांतों से दबा लेती है। तो डर लग रहा था कहीं ये ज्वेलरी वगैरह को दांतों से दबा ना दे, ख़राब हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मम्मी हो गई है तैयार मेरी। कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा कि मेरी मम्मी कैसी लग रही है तैयार होने के बाद।
तो मम्मी पूरी तैयार हो चुकी हैं। तब तक पता चला कि चंदा मामा निकल चुके हैं। तो बस हम लोग अब चलते हैं छत की तरफ और पूजा करेंगे अब। तो मम्मी को बैक पेन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उनसे खड़े होने में बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। और अभी तक तो ठीक थी, बस आज ही इनको ये प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए छत पर और चंदा मामा निकल आए हैं। पूरी चांद आप लोगों को अच्छे से दिख भी रहा होगा। मैंने कोशिश भी करी दिखाने की, तो चांद निकल आया है। और समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं छत पे आके छत की सफाई वगैरह करके और चौक वगैरह बना दूं। तो साथ ही सामान लेके आई थी पूजा का। उसी वक्त फिर मैंने छत पे हल्की सी धुलाई करी है, जहाँ पे मतलब पूजा करनी थी उसको मैंने अच्छे से धो दिया है। धुलने के बाद फिर मेरे को चौक बनानी नहीं आती है, चौक वगैरह पूरना नहीं आता है। मम्मी ही बनाती थी हर साल, बट इस साल प्रॉब्लम की वजह से वो कर नहीं पा रही है। तो जैसे ही मुझसे बन पाया मैंने वैसे चौक बनाने की कोशिश की। और आप लोग बताइएगा मैंने कैसे बनाई है। तो यहाँ पे आटे से जैसे मुझे समझ में आ रहा था, जैसे मेरा मन कर रहा था ना, मैं वैसे ही बनाते जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनानी है। मम्मी से पूछी थी, मम्मी कह रही थी बना दो, जैसे भी तुमसे बन रहा हो बना दो। तो बस अब आप लोग देखिए कि मैं कैसे चौक बना रही हूँ और बताइएगा भी कि मैंने कैसे बनाई है। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है। और मम्मी बनाती थी ना ये सब चीज़ें, तो मैं कभी ध्यान भी नहीं देती थी कि मम्मी ने कैसे बनाया है कैसे नहीं बनाया है। बट आज मुझे बनाना पड़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैंने पहले देखा होता मम्मी कैसे बनाती है कैसे करती है। तो बना लिया था, बस जैसे तैसे करके मैंने बना ही लिया था। तो देखिए यहाँ पे चौक पूर दिया है। मम्मी के लिए मैंने 2 कलश में पानी ला के रख दिया, सारा पूजा का सामान रख दिया है। अब वो अपना सारा काम जो भी जैसा होता है पूजा पाठ वो अपना करेंगी। तो इस व्रत में हमारे यहाँ ना गौर की पूजा करी जाती है। गाय के गोबर की गौर बनाई जाती है। और ये गौर ना हर साल बदली नहीं जाती, एक बार बनाई जाती है, हर साल इसी की पूजा होती है। तो मम्मी इसको उठा के रख लेती हैं। तो देखिए यहाँ पे आम के पत्ते पे गौर माता को विराजित कर दिया गया है। उसके बाद फिर मम्मी ने जल से इनको नहलाया है। नहलाने के बाद ये देखिए जो आसा बनाया था और जो चांद बनाया था ना, उसको मम्मी ने ऐसे ज़मीन पर रख दिया है। उसके बाद फिर इसमें लगाएंगे सिंदूर और गौरा माता को भी सिंदूर चढ़ाएंगे। तो ये सबसे मेन चीज़ होता है कि सुहागिन औरतें मतलब ये सिंदूर चढ़ाती हैं गौरा माता को, और उन्हीं के लिए व्रत होता है। तो इसमें सिंदूर और करवा चौथ जो व्रत होता है वो पतियों के लिए ही होता है। तो इसमें सबसे जो मेन होता है वो सिंदूर ही होता है। तो यहाँ पे गौरा माता को मम्मी ने सिंदूर चढ़ा दिया है, और जितने भी चांद और आशा थे उनको भी सिंदूर चढ़ा दिया है। उसके बाद अब जला देंगी दिया। और जो ये गौरा माता को सिंदूर मम्मी ने चढ़ाया है ना, तो अभी इसको सिंदूर चढ़ाए रात भर गौरा माता को यहीं रखा जाएगा। सुबह फिर इनको उठा के लेके नीचे जाएंगे। और जो इन पे सिंदूर चढ़ाया है ना, इसी सिंदूर को फिर मम्मी अपने मांग में लगाएंगी। तो इस तरीके से मतलब ये महत्व होता है हमारे यहाँ पे सिंदूर का भी और गौरा माता को सिंदूर चढ़ाने का भी, कि इनका सिंदूर फिर अपनी मांग में लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना कलश बदलने का भी रिवाज होता है। तो सुहागन औरतें होनी चाहिए कलश बदलने के लिए, बट क्योंकि मम्मी अकेले हैं, अकेले ही पूछती हैं, तो फिर हम लोग बदलवा लेते हैं मम्मी से कलश। मतलब कभी दीदी होती है दीदी करवा लेती है, नहीं तो फिर मैं या पापा भी कभी कभी करवा देते हैं। तो पापा भी अभी नहीं थे, तो कहीं गए हुए थे, तो फिर मैंने मतलब कलश चेंज करवा दिया मम्मी के साथ। और फिर उसके बाद फिर मम्मी अब यहाँ पे करेंगे परिक्रमा करने के बाद ये जो सीख होती है ना, इस सीख को ऐसे मतलब जल डाला जाता है। जो आशा बनाया जाता है, उस आशा को और एक सीख को लेके घूमा जाता है, परिक्रमा करी जाती है। परिक्रमा करने के बाद फिर जो चांद होते हैं ना, उनको मम्मी पैर से ऐसे अंगूठे से दबाती हैं। दबाने के बाद फिर ऐसे उस पर जल डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर सीख को और आशा को नीचे रख दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है करवा चौथ की। और आप लोग के यहाँ मतलब मुझे पता है कि और बाकी, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ, तो मुझे पता है वैसे और लोग कैसे पूजा करते हैं, बट हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से पूजा होती है। और इसके बाद मम्मी ने चांद को अर्घ दे दिया था। तो इस तरीके से मेरी मम्मी की पूजा हुई है संपन्न, उनका व्रत संपन्न हुआ है। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो। कैसी लगी, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।